प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की चैप्टर पहला है नोइंग आवर नंबर, और जिसमें हम पिछले उसमें वीडियो में कंपेयरिंग नंबर पढ़ रहे थे। तो अगला जो सवाल है अब हम सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है, देखो थोड़ा सा हम ये बताना चाह रहे थे इस टेबल के विषय में। जो पहला आप समझ लो कि जो बताया था पिछले वीडियो में, थोड़ा सा उसको वो कर देते हैं कि ज्यों ज्यों हम इस टेबल में आगे बढ़ते हैं तो हमारा डिजिट भी बढ़ता है, और उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। आप देखो यहाँ से यहाँ तक, जैसे इधर से चलोगे ना, जैसे मान लो हम इधर से जा रहे हैं, इधर पे जैसे एक इधर है, तो आप ये देखो कि इधर जब जाओगे तो थोड़ी दूर बाद ये 9, मान लो यहाँ 1 है या 9 है, तो यहाँ जो 10 शुरू होगा तो इसका मतलब ये बढ़ गया। और फिर जब 2 डिजिट यहाँ शुरू हो गया, देखो ये 1 डिजिट का है, ये 2 डिजिट का है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 99 है। ये 99, देखो यहाँ पे 99 है, और ठीक यहाँ जाएंगे तो 100 शुरू हो जाएगा। तो 100 वाला पहुँच जाएगा कहाँ, ये 100 है और ये 999, फिर ये इससे आगे जो होगा ये यहाँ पे आ जाएगा 4 डिजिट, और 4 डिजिट का मैक्सिमम, और यहाँ पे ठीक ये आ जाएगा 5 डिजिट, फिर ये 6 डिजिट, फिर ये 7 डिजिट। हमारे बताने का मतलब है कि आप ये देखो कि ये 1 डिजिट है, ये 2 डिजिट, ये 3 डिजिट, ये 4 डिजिट, ये 5 डिजिट, ये 6 डिजिट, चाहे जितने डिजिट कर लो। तो आप ये देखो कि ज्यों मैं बढ़ रहा हूं इधर डिजिट बढ़ता जा रहा है, और जो आगे आता है वो बड़ा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका डिजिट बड़ा है वो संख्या बड़ी है। इसके बीच में देखो तुलना करो, ये यहाँ का, ये हमने फिगर ऐसे ही बना दिया, जैसे जब 2 अंक का शुरू होगा ना, मान लो इधर 1 अंक है 1 डिजिट, तो ये तो यहाँ 10 शुरू होगा मिनिमम, तो ये भी धीरे धीरे ऐसे बढ़ता है, ये 99 तक जाता है। ये हमने ऊपर पीछे क्यों बनाया, क्योंकि 10 के बाद जो 11 होगा वो ज़्यादा होगा, 12 होगा, यहाँ 20 या यहाँ 50, यहाँ 50 है, 50 है, तो इससे ज़्यादा होगा तो इसका ऊपर ही आएगा, थोड़ा बढ़ा हुआ, तो अंत में 99 तक आएगा। तो मतलब कि अब देखो जब ये बढ़ा है 1, इसका देखो 10 डिजिट, अरे 2 डिजिट में पहले 10 आता है, और बीच में मान लो एक बीच में यहाँ 50 आया है, 50 आया है, तो इसका भी डिजिट देखो बढ़ा है। यानी ये बायां वाला डिजिट हमेशा बढ़ेगा, ज्यों इधर बढ़ोगे बायां वाला डिजिट इसका बढ़ता जाएगा। पहले तो बढ़ेगा सिंगल वाला, देखो बेटे पेट्रोल पंप पे आपने देखा होगा, अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया थोड़ा सा, नहीं पहले देखोगे आप पुरानी मोटरसाइकिल में देखे होंगे, तो मीटर जो चलता है वो इस तरह से होता है। तो इसमें से देखेंगे जो पहला वाला इधर, जिसको यूनिट कहेंगे ना, और यूनिट या 1 या इकाई जो भी कह लो, और इसके बाद दहाई या 10, इसके बाद 100, 1000, 10,000। तो इसमें देखोगे कि जल्दी जल्दी रीडिंग आता है, पहले 1 होगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, इस तरह से मिटता रहता है। और ज्यों ये 9 पहुंचता है, जब ये 9 मिटेगा तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा।
ऐसे ही फिर ये बढ़ना शुरू होगा, ऐसे 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 ऐसे, फिर जब 9 आएगा तब फिर ये यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। फिर एक बढ़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो होगा तहाँ यहाँ 3 हो जाएगा। फिर ऐसे करके यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5, यहाँ 6 7 8। जब 9 आएगा, यहाँ जब 9 आएगा और यहाँ पे जो बढ़ते 1 2 3 4 5 6 8 9 जो 10 होगा तो एक इसमें जुड़ेगा, यानी ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। फिर जब ऐसे ऐसे करोगे ये बढ़ेगा, आप देखोगे तो जो 9 होगा तो यहाँ 1 हो जाएगा। फिर एक बार जब 9 होगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। बिल्कुल सेम ऐसे संख्या है, ऐसे ही संख्या है कि देखो यहाँ देखो, ये जब बढ़ते 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 19 हुआ तो इधर बढ़ गया, और यहाँ जब 9 तक आया ये बढ़ते 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 तो ये 3 बढ़ गया, फिर 9 तक आया तो ये 4 बढ़ गया, होते होते जब ये 99 तक आया तो ज्यों एक बढ़ेगा त्यों ये 3 डिजिट हो जाएगा। तो 3 डिजिट का फिर यहाँ से बढ़ेगा 1 2 3 4 इस तरह से, और फिर ये लास्ट तक जाएगा ये 999। तो इसमें जब एक बढ़ेगा तो ये हो जाएगा। तो तुम ये देखोगे, हमारा ये है कि समझो बेटे, ये चीजें जो आप कर रहे हो, पढ़ रहे हो, इसका कंसेप्ट समझिए। जितना कंसेप्ट क्लियर रहेगा आपको डर नहीं लगेगा मैथ से, और मैथ से आसान नहीं है बशर्ते आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैथ ही ऐसी चीज है जिसमें याद करना बहुत कम पड़ता है। देखो ये 1 डिजिट का है, ये 2 डिजिट, तो 1 डिजिट की सबसे छोटी संख्या 10, यहां सबसे बड़ी 99, और 10 डिजिट ये 3 डिजिट का जो है सबसे यहीं पे आ जाएगा, जस्ट इसी के बाद शुरू होता है 100, और यहां पे आ जाएगा ये, और यहीं पे ठीक शुरू हो जाएगा अगला, यहीं पे इस पे देखो यहां पे आया 9, जो एक बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 4 डिजिट, और यहां 4 डिजिट का मैक्सिमम बड़ा हो जाएगा, और यहां फिर जो थोड़ा सा आगे बढ़ोगे फिर यहां 5 डिजिट शुरू हो जाएगा, और ये जो यहां है यहां पे आकर के जो 5 डिजिट का मैक्सिमम आ जाएगा। यही क्रम चलता रहेगा आपके जो ये सिलेबस में, इसी तरह की इतने संख्याओं का पहले पढ़ाया, फिर डिजिट का, सॉरी इतने डिजिट का, फिर इतने डिजिट का, इतने डिजिट का, इतने डिजिट का, ये अलग अलग किया है जो, लेकिन सबका जो यहाँ पे 2 लाइन आप समझ लिए, वहीं चाहे कहीं भी पढ़ो सेम वही नियम लागू होता है। कल हम थोड़ा सा बताना है भूल गए थे पिछले वीडियो में, तो हम सोचे इसको समझा दें। अगला देखिए सवाल क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ए में बताना है। ये ट्राई दीज करके लिखा है, उसको देखिए। 4 3 4 5, आप लोग किताब खोल लीजिए तो आराम होगा, क्योंकि हमको उतारने में मान लो गलती हो जाएगी तो आप लोग वो तो देख लोगे ना। गलतियां किसी से भी होती हैं बेटे, पृथ्वी पे कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जिससे गलती न होती हो। गलती उसी से नहीं होती जो काम नहीं करता है, और जो काम नहीं करेगा तो गलती कहां से होगी। तो गलती सिर्फ उसी से होती है जो काम नहीं करता। देखो बेटा, ये 4 डिजिट है सब में, तो बात ये उठती है कि जब 4 डिजिट है तो अब चौथे डिजिट के बाद हम तीसरा डिजिट को देखेंगे। तीसरा देखो, ये 5 है, ये 8 है, ये 3 है, ये 4 है। तो जिसका बड़ा होगा
वो जो है ग्रेटेस्ट होगा। तो ये देख लो, ये है ग्रेटेस्ट, हम गोला लगा दे रहे हैं, ये ग्रेटेस्ट, या यहां लिख रहे हैं जी। स्मॉलेस्ट क्या होगा, देखो सबका बराबर है, तो दूसरी का मतलब देखो बाएं से दूसरी, इधर से दूसरी नहीं, यानी ये सबसे बाएं से दूसरी, ये जो सबसे छोटा होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा। तो देखो यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो ये हम इसको स्मॉलेस्ट का यूं लगा रहे हैं, ये स्मॉलेस्ट। देखो ना, ये 3 जो है जस्ट बाएं से ये छोटा है। देखो 15,623 104 151 89 15 800। हाँ, अब देखो इसमें देखो डिजिट 5 5 5 5, तो सबसे बाएं वाला देखो कंपेयर करेंगे, 1 1 1 1, बराबर है, कोई बात नहीं। इसके बाद देखो ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, सभी बराबर है। ये 6 है। अब देखो तीसरी जो इधर से तीसरी, देखो हम सिंबॉलिक कहते हैं, अगर ये कहें कि दहाई, सब में दहाई, थोड़ा उच्चारण में दिक्कत, तो इशारे में समझिए कि इधर से तीसरा, इधर से पहला लिया, फिर दूसरे को कंपेयर किया, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पांचवें से, इधर से बाएं से, लेफ्ट से संख्याएं जो है वो कंपेयर होती हैं। तो ये देखो 6 है, ये 0 है, और ये 1 है, और ये 8 है। तो देखो कौन सी बड़ी है, 6 0 1 8, ये बड़ी है, तो ये ग्रेटेस्ट है। और यहीं पे ये तय हो जाएगा कि ये दोनों चूंकि बराबर हैं, तो इसका जो छोटा है, छोटा देखो ये है 0, तो ये स्मॉलेस्ट। भाई जो छोटा होगा कंपेयरिंग में बाएं तरफ से जितनी संख्याओं को करते चले जाओगे वो स्मॉलेस्ट होगा। इसके बाद की संख्या लिखो 286 25 245 25 270 25। देखो अगर उतारने में गलती होगी तो आप लोग उतना करेक्ट कर लेना, वो हम देखो बेटा सिद्धांत समझो, ये भी 5 डिजिट है, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, तो पहले कंपेयर करो 2 2 2 2, ठीक। फिर इसके बाद दूसरा कंपेयर करो, ये भी 5 5 5 5, चलो। इसके बाद 2 कंपेयर करो, देखो 2 2 2 2, इसके बाद आगे जस्ट आगे वाला देखो 8 4 7 1, तो 8 यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, ये सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट, क्योंकि 8 इसका, इधर 3 तो सब 3, इधर से 3 डिजिट तो सब बराबर है सभी में। तो इसके बाद जो चौथा आएगा, चौथे में इसका सबसे बड़ा है इसलिए बड़ा होगा। अब चौथे में जो सबसे छोटा होगा, देखो यहाँ 4 है 7 है 1 है, तो ये सबसे छोटा ये है, तो ये स्मॉलेस्ट।
689। इसमें भी देखो ये 4 डिजिट, देखो यहाँ पे ये 4 डिजिट है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है। तो पहले राउंड में ही पता चल गया कि ये सबसे छोटा है। जब इसका डिजिट ही छोटा है तो स्मॉलेस्ट तो पहले राउंड में पता चल गया। इसके बाद देखो इसका 2 है, ये 5 डिजिट है, इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 2 है, कोई बात नहीं। दूसरी संख्या 3 है, ये 4 है, ये 4 है, तो ये तो छोटी हो गई। अब इन दोनों में कंपटीशन होगा, तो ये 4 है, इसका 4 है। अगला 6 है और 5 है और इसका 6 है, तो ये सबसे बिगेस्ट। तो इस तरह से बेटे जो है आप देखोगे, जो हमने बताया कि जो सिद्धांत इसमें काम करता है, इसीलिए इसको ब्रीफ कर दिया आपको कि अगर ये टेबल अगर आपको फंडा क्लियर है, देखो बेटा ये जो हमारे पूर्वजों ने संख्या बनाई है ना, इसी जो संख्या तो बना दी है, बाद के मैथमेटिशियनों ने क्या किया, इसी संख्या के समूह को एनालाइज किया विभिन्न तरह से। इसी में प्राइम नंबर निकला, इसी में इवन नंबर लिखा, इसी में को प्राइम निकला, इसी में टेबल निकला, इसी में सब संख्या बदलोगे तो कैसे जाएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये सब चीजें इसी में, जो पहला चैप्टर है आपका वो पूरा इसी पे बेस्ड है। अब अगला जो है ये आपका कंपेयरिंग नंबर। आशा है कि आप लोग समझ लिए होंगे कि कैसे कंपेयर करें। आगे जो जो बढ़ेंगे संख्या बड़ी होगी, जो आगे जिनका स्थान होगा इसमें वो संख्या बड़ी होगी। ये आप बेसिक हमारे बताने का मतलब यही है। हाउ मेनी नंबर, जो ये 1.211 का ये वो है। आपके बुक्स को हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। हाउ मेनी नंबर कैन यू मेक। किताब लिए रहोगे बेटे, अगर रहोगे तो हमको लिखने के नहीं, लिखने में ना यार टाइम वेस्ट होता है। देखो देखो बेटे, 2 अगर डिजिट दिया हुआ है, कोई मान लो 3 और 7 है, तो इससे 2 डिजिट दिया हुआ है, तो संख्या जब बनाएंगे ना, तो संख्या का ढांचा ये होता है, आप लोग पढ़े हो इसको, ये 1 है और ये 10 है, ये इकाई, ये दहाई, इधर सैकड़ा, फिर 1000। तो 2 संख्या है ना, अगर इसमें रखोगे तो ये 2 ही जगह घेरेगा। तो या तो 3 को 7 को इकाई में रख दो और 3 को यहां रखो, या 7 को यहां रख दो और 3 को यहां रखो। यही 2 संख्या बनेगी, या तो 37 बनेगा और या 73 बनेगा। ये सिंपल सा है कि ये 2 संख्या लिया, तो मान लो ये 2 डिब्बे हैं, इसमें रखोगे तो या तो इसको इसमें रख दो, इसमें रख दो। जब इसको रख दोगे तो ये 7 यहाँ आ जाएगा दहाई में, और ये इसको कहेंगे 73, है ना। देखो बेटे, ये बड़ा वैज्ञानिक रूप से ये काम करता है। जो संख्या के एक एक स्टेप में नियम है। अब देखो, अगर मान लो 3 संख्या ले लिया, 3, 8,
और 7। अब ये देखो यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 3 लिख दोगे। अब चाहो, इसके कई विकल्प हैं। चाहो तो पहली बात तो इसको स्थिर रखो, इसको 3 को तो स्थिर रखो और इसमें 7 कर दो, इसमें 8 कर दो। या इसको 8 लिख लो, मान लो इस वाले को यहां कर दिए बाएं तरफ सबसे, तो यहां 3 बचेगा और इधर 7 लिख दो। अब यहां 8 लिखोगे तो यहां इसको पलट सकते हो, 7 इधर कर दो, 3 कर दो, अलग संख्या बन नहीं है सब। या देखो 8 हो गया ये, अब ये ज्यादा नहीं, अब यहां रखो 7, तो 7 रखोगे तो यहां 8 रख दो, बचा जो 3 संख्या। और यहां पे जब 7 रखोगे फिर एक बार, तो कितनी बार यहां पे आएगा 3, यहां पे आएगा 8। तो तुम इसमें देखो बेटा, इन 3 संख्याओं से हमने इतनी संख्या बना दिया। तो यही कह रहा है कि कितनी संख्या बना सकते हो, तो इस तरह से संख्या बना दिया। अगर आपको इसी सवाल से हम थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझा दे रहे हैं कि सबसे छोटी संख्या गिननी हो, पता करनी होगी, तो सबसे बाएं वाला का कंपेयर करेंगे, जो सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी होगी। ये देखो ये तीनों बराबर है तो ये सबसे छोटा है। लेकिन इसमें जो है, इसको देखो, जस्ट इसके वाला इसमें 7 है और इसमें 8 है, तो ये सबसे कम है, तो ये स्मॉलेस्ट है। सबसे बड़ी अगर गिननी होगी, सबसे बड़ी अगर गिननी होगी तो देखो 8 लेंगे, क्योंकि इधर के लाइन में जो सबसे बड़ी संख्या इन तीनों में है वो 8 है, तो 8 इधर है। इसके बाद जब बराबर है तो इसमें कंपेयर करेंगे, जिसका बड़ा होगा, तो इसका देखो इसमें 3 है, ये 7 है, तो ये बड़ा है, तो ये बिगेस्ट। ये बिगेस्ट हो गया। अब आपको ये कह दे कि इसको बढ़ते क्रम में लिखो या घटते क्रम में लिखो, तो जैसे इसको है ना, अगर बढ़ते क्रम और घटते, ये थोड़ा सा आगे आएगा, चूंकि आप लोग पढ़ चुके हो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, इसलिए थोड़ा सा हम आगे का बता दे रहे हैं आपको कि जैसे 2, 5, 7, 9 ये 4 संख्याएं हैं, तो इसको बढ़ते क्रम में तो ये हमने सीधे लिख ही दिया है कि सबसे पहले छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, और इससे सबसे इससे डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा 9 आएगा, 7 आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा, यानी सबसे बड़ी बाएं तरफ आ जाएगी। उसके बाद जो दूसरे नंबर की बड़ी है, उसके बाद जो तीसरे नंबर की बड़ी है, इसके बाद जो चौथे नंबर की बड़ी है। अगर ये 5वां, 6ठा, 7वां होता तो इसी क्रम में हम संख्या को लगाते रहते हैं। बिल्कुल सेम नियम ये इसमें है। अब देखो, तुमने ये बिगेस्ट तो निकाल ही लिया और स्मॉलेस्ट भी निकाल लिया, तो ये बिगेस्ट जो है वो सबसे बड़ी होगी, बिगेस्ट सबसे बड़ी है। इसके बाद देखो, मान लो ये बिगेस्ट हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, मान लो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं,
तो डिसेंडिंग ऑर्डर में बेटा सबसे बड़ा ये लिखेंगे, इसके बाद जो आएगा, इसके बाद देखो 8 वाला ही सबसे बड़ा रहेगा तो दूसरा वाला इसकी पोजीशन पहली होगी, इसके बाद जो ये आएगा ये दूसरे उस पे आएगा। अब इसके बाद देखो 7 वाला आएगा, तो 7 में भी जो बड़ा वाला है वो पहले आएगा, तो ये तीसरे पे ये आएगा, और ये इसमें चौथे पे ये आएगा। अब इसमें देख लो, इसमें जो बड़ा होगा तो 5वें पे ये आएगा और 6वें पे ये आएगा। इसी क्रम को आप लिख लो, तो पहले संख्या आ गई 873, दूसरी आ गई 837, तीसरी आ गई 783, चौथी आ गई 738, पांचवी आ गई 387 और छठी आ गई 378। आप देखोगे ना, इसमें एक सिमिलरिटी आ रही है कि जो तीसरी संख्या है, पाया मतलब कि सबसे इधर बाएं की तरफ की संख्या, ये घटते क्रम में है। 8, फिर 8, 7, 7, 3, 3। ये देखो इसके बाद दूसरा है ना, तो दूसरा देखो इससे छोटा है ये, तभी आया बाद में, ये बड़ा है ये आया, ये इसका खेल खत्म हुआ। अब 7 में भी देखो कि जो दूसरा है वो सबसे बड़ा जो है वो आया है, फिर ये कम वाला आया। अब इसमें देखो 3 वाले में भी ये जो दूसरा सबसे बड़ा है वो पहले आया, और ये तो एक ये आपको एक पैटर्न जो है ना, इस पॉइंट पे आपको यही समझना है कि ये कैसे जो है बाएं की संख्या कितना महत्व रखती है। और महत्व इसलिए रखती है कि इसकी प्लेस वैल्यू जो है, जो बढ़ेंगे आप लोग पढ़ चुके हैं, जिसका प्लेस वैल्यू ज़्यादा रहेगा वो पहले आएगा। देखो 7 और 3 है ना, तो इसकी प्लेस वैल्यू 7 की ज़्यादा है, इसलिए पहले आ गया। हाँ, अब इसी पे बेस्ड इन्होंने कुछ सवाल आपको दिए हैं। ये बताने का मेरा ये था कि पहले समझो कि ये इसके पीछे क्या हुआ है। तो पहला है ट्राई दीज में यूज, देखो अब लिखने में मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। यूज द गिवन, अगर कॉपी किताब ले करके पढ़िए बेटा, digits without repetition and make the greatest and smallest फोर डिजिट नंबर। समझो, ध्यान से पहले जो लिखा है ना उसको ध्यान से पढ़िए। यूज द गिवन डिजिट्स, यानी नीचे कुछ संख्याएं दी हुई हैं, उसका उपयोग करो विदाउट रिपीटेशन, कि उसको किसी एक संख्या को 2 बार मत लिखो। एंड मेक द ग्रेटेस्ट, और सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 डिजिट नंबर बताओ। तो पहला है A 2 8 7 4। अब इससे अगर हम स्मॉलेस्ट, मान लो हम स्मॉलेस्ट करें, स्मॉलेस्ट करेंगे तो हमारा ये ट्रेंड होगा कि जो ये 4 डिजिट है ना, ये अगर बक्सा बनाओगे ऐसा, तो सबसे बाएं तरफ वाले खाने में इसकी सबसे छोटी वाली संख्या पहले आएगी।
2, फिर इससे जस्ट बड़ी, देखो जस्ट वर्ड में बोल रहा हूं, इससे बड़ी तो कई हैं, इससे जस्ट बड़ा जो है ये 4 है, तो ये 4 आएगा। फिर इससे जस्ट बड़ा 7 है, तो 7 आएगा। और 7 से जस्ट बड़ा जो संख्या रहेगी उसको लिख दोगे। समझ रहे हो नहीं? बाएं तरफ से सबसे छोटी, फिर उससे जस्ट बड़ी, फिर उससे जस्ट बड़ी, फिर उससे जस्ट बड़ी, इसी क्रम में लिखिए। और बिगेस्ट में जस्ट उसी का उल्टा, यानी पहले सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा 8, इससे जस्ट छोटा, देखो जस्ट वर्ड जो है ना, ये जस्ट, इसकी वो समझिए कि ठीक, तो इससे जस्ट छोटा ये है, फिर इससे जस्ट छोटा 4 है, फिर इससे जस्ट छोटा 2 है। तो ये आपकी संख्या ये बन गई कि 2478, तो 2478 ये स्मॉलेस्ट, और 8742 ये बिगेस्ट, 2478 और 8742 ये बिगेस्ट। देखो ये 9741, एक बार और हम ये खाना बना के करेंगे, इसके बाद अगले सवाल सभी बिना खाना बनाए हम करेंगे। हम चाहते हैं कि आप लोग एक पहले अंडरस्टैंडिंग बना लो। तो अगर स्मॉलेस्ट इधर करोगे ना, तो क्या होगा, जो सबसे छोटा है बाएं वाले में लिखो, इससे ठीक बड़ा 4 है, इससे ठीक बड़ा 7 है, इससे ठीक बड़ा 9 है। ये बिगेस्ट, ये बिगेस्ट में, इसमें सबसे बड़ा पहले लिखो, फिर उससे छोटा 7, फिर इससे जस्ट छोटा, फिर इससे जस्ट छोटा ये, तो 1479 तो ये संख्या हो गई, और 9741 ये बिगेस्ट हो गई, ये स्मॉलेस्ट है, ये बिगेस्ट। देखो इसी क्रम से जो है ना, पहले बाएं से भरोगे, बड़ी बड़ी बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, या सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। यही क्रम, यही इसका पैटर्न है बनाने का, जो आप देखोगे इस टेबल में यही सिद्धांत काम करता है। कैसे देखो, बाएं तरफ ले रहा ना, तो ये देखो यहाँ 1 आया, यहाँ 4 आया है, तो ये जो है जस्ट जो जो आगे जाएगा बाएं तरफ वाली बढ़ती जाएगी। देखो बाएं तरफ वाला बढ़ा है, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8, 9, 10, फिर 11, 12, इस तरह से ये संख्या जो है इसी क्रम में, इसका जो है लेफ्ट का डिजिट, देखो इसमें 4 संख्या भी हो सकती है, 5 हो सकती है, इसीलिए हम लेफ्ट और राइट वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। कहें तो दहाई और इकाई यानी 1 और 10 कर सकते हैं, लेकिन इसके बाएं का देखो, जो जो जाओगे बढ़ाता जाएगा। अगर ये कांस्टेंट है तो इस लाइन में देखो सभी यूनिट वाले कांस्टेंट हैं, इसीलिए ये भी बढ़ रहा है। और इधर क्रम में देखो कि ये 2 कांस्टेंट है, तो ये यूनिट वाला बढ़ रहा है। जो पेट्रोल पंप पे जो बढ़ता है ना, वो इसी क्रम में बढ़ता है ऐसे, और फटाक दे जहाँ 9 आया इसके बाद डिजिट बदल जाती है, उसके लेफ्ट वाली डिजिट बदलती है। तो यही इसका सिद्धांत है।
देखो अब हम थोड़ा जल्दी करेंगे। 4 7 5 0 इनको करोगे तो अगर स्मॉलेस्ट करो, देखो इसमें थोड़ा सा पेंच है, स्मॉलेस्ट करोगे ना, अगर इधर 0 सबसे स्मॉलेस्ट है ना, तो ये 0 करोगे तो देखो 0 करोगे तो 0 5 या 0 4 7 5 7 इस तरह से करोगे ना, तो ये एक्चुअली बेसिकली 2 ही डिजिट है और ये 3 डिजिट ही है। इसको 4 डिजिट का नहीं माना जाएगा, क्योंकि बाएं तरफ तो के इसकी जो वैल्यू नहीं होती है, तो ये 3 डिजिट, तो इसलिए इसका सबसे छोटा करने का एक तरीका है कि इससे जस्ट बड़ा है, इससे जस्ट बड़ा संख्या ये 4 है, तो यहाँ 4 लिख देंगे और फिर ये 0 आ जाएगा और 5 और ये 7 ये आएगा। और बिगेस्ट में देखो जो सबसे बड़ा है ये आएगा, फिर उससे जस्ट छोटा आएगा, फिर इससे जस्ट छोटा 4 आएगा, फिर इससे जस्ट छोटा 0 आएगा। ये बिगेस्ट हो गया, ये ऊपर वाला स्मॉलेस्ट हो गया। तो ये थोड़ा सा जिसमें 0 आ जाएगा ना, जिस संख्या को इस तरह बनाने के 0 आता है, तो उससे ठीक बड़ी संख्या को बाएं तरफ लिख देते हैं। इससे ठीक बड़ी संख्या को इसको हम यहाँ पे लिख दिए, इसके बाद 0 जस्ट 0 लिखते हैं, इसके बाद फिर बढ़ते क्रम में संख्या को लिख देते हैं। और जब 0 इसमें आएगा तो इसका 0 जो है बड़े में हमेशा लास्ट में आएगा, क्योंकि वो सबसे छोटी है ही है। अच्छा, इसके बाद है 1 7 6 2। देखो इसमें जो है स्मॉलेस्ट अगर करोगे तो सबसे छोटा 1, इससे ठीक बड़ा 2, इससे ठीक बड़ा 6 और इससे ठीक बड़ा 7। ये बिगेस्ट सबसे बड़ा पहले लिखो बाएं तरफ, फिर जस्ट छोटा, फिर उससे जस्ट छोटा 2, ये संख्या आ गई। ये स्मॉलेस्ट है, ये दशमलव ये कामा नहीं लगेगा बेटा, नहीं संख्या नहीं बनेगी कभी संख्या के उसमें। तो ये संख्या 1267 स्मॉलेस्ट और 7621 ये बिगेस्ट, यानी 1267 7621। अब फिर 0 वाली उन्होंने रिपीट किया है, ये देखो 5 4 0 3। तो इसको स्मॉलेस्ट करने के लिए 0 तो देखो बाएं तरफ आएगा नहीं, तो इससे जस्ट बड़ी बाएं तरफ लिख दो, फिर इससे जस्ट बड़ी इसके बाद नहीं, इसके बाद 0 सॉरी ये 0 और फिर इससे जस्ट बड़ी 4 और फिर 5, ये हो गया स्मॉलेस्ट। और जो बिगेस्ट निकालने के लिए सबसे बड़ी बाएं, उससे जस्ट छोटी, उसके बाद फिर इससे जस्ट छोटी हो और इससे जस्ट छोटी ये, तो ये बिगेस्ट हो गया। ये सब बच्चों आज ये वीडियो मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। आशा है कि आप इसका सिद्धांत समझ लिए। इसमें 3 सवाल और हैं, तो चूंकि आप सिद्धांत समझ लिए तो इसको आप अपना कर सकते हो। वैसे हम अगले वीडियो में ये पूरा सॉल्व कर देंगे। इसमें कुछ और वो है कि किसी एक संख्या को अगर आगे फिक्स कर दिया गया है, उसका डिजिट पहले से तय कर दिया गया है, तब स्मॉलेस्ट संख्या बताओ और बिगेस्ट संख्या बताओ, इसको भी देखेंगे। और इसके बाद असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर तो बहुत सिंपल सा, अगर ये समझ गए तो ये जो टेबल है ना सब असेंडिंग आर्डर में है, और इसी में जब उल्टे इधर आओगे तो डिसेंडिंग आर्डर है। बस सीधी सी बात, इधर गए असेंडिंग में, उधर से आए डिसेंडिंग में। और जो आपके सवाल हैं उसमें वो भी हम सॉल्व करेंगे।
तो बच्चे ये कैसा लगा आपको वीडियो, आप जो है अपना कमेंट जो है हमें भेजें, और आपके हर कमेंट को हम सीरियसली लेंगे। और अच्छा है कि जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं उसको हाईलाइट करिए, और अन्य वीडियो चैनल भी देखिए ऐसा नहीं है कि हमारे आसरे रहिए, तो अन्य जो चैनल देखोगे ना तो उसमें आपको कंपैरिजन मिलेगा। तो आप कंपैरिजन देख करके तय करोगे कि हमको क्या चीज़ फॉलो करनी है। जैसे बाज़ार में जाता है ना, तो बाज़ार में आता है तो 5 जगह दुकान पता करता है, इसके बाद सामान लेता है। तो मेरा चैनल अगर अन्य चैनल से बेटर है तो आप देखिए। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।